फ्रेंड्स, अगर आप समझना चाहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स को और अपने टीचिंग एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको समझाऊंगी साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स। तो आज हम शुरू करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ पियाजे। पियाजे की हम कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, आज हम वो पढ़ रहे हैं। ये सिद्धांत जो है, पियाजे ने क्या बताया था कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, हमारा जो मेंटल विकास है, हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, उसने ये समझाने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि हम जो भी सीखते हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं। उन्होंने उन तीनों प्रोसेस के बारे में, स्कीमा, एकोमोडेशन और असिमिलेशन, मीन्स स्कीमा, असमंजन और आत्मसातकरण, इन तीनों को समझाया है। इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है वो आगे चलती रहती है। तो उन्होंने इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में बताया है और अपनी जो अवस्थाएं थी, जो अपनी बेसिक जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि कौन कौन से जो मेन प्रोसेसेस हैं या कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू होकर एक बच्चा जो है वो सीखने लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमा की। उन्होंने कहा कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो ऐसे ही उसके ऊपर रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं करते। पहले एक व्यक्ति या एक बालक जब कोई भी चीज देखता है तो उसके बाद उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में चिंतन करता है, उसको अपना आत्मसात करता है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है। तो इस तरह के जो एक ज्ञान का भंडार उसके मस्तिष्क में जो पैदा हो जाता है, उस ज्ञान के भंडार को उन्होंने कहा कि ये उसका स्कीमा है। मीन्स ज्ञान का जो भंडार है वो उसने बताया स्कीमा। या ये उन्होंने कहा कि ये इससे एक मेंटल स्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ मानसिक संरचनाएं जो होती हैं हमारे दिमाग में, चीज़ों को देखकर, सोचने से, समझने से कुछ मानसिक संरचनाएं हमारे दिमाग में बन जाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे मैंने एक बच्चे को एक एनिमल, एक कुत्ता दिखाया और उस डॉग को दिखाने के बाद उसका नाम बताया कि ये एक डॉग है। जब बच्चे ने बिल्ली को देखा तब भी उसने कहा कि ये डॉग है। बट क्या अब ये कहना सही होगा? नहीं। अब पर बच्चे को नहीं पता कि डॉग और कैट और डॉग में क्या डिफरेंस है। तब वो एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब आ जाता है तो उसको उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने के लिए कि अभी तो ये डॉग बताया गया था और अभी कैट हो गई है, तो जो असमंजन की जो कंडीशन जो आ जाती है, उस कंडीशन से बाहर निकाल के जब उसको और स्पेसिफाई किया जाता है और उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं कि कुत्ते की आवाज़ जो है वो बार्किंग है, भौंकता है, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, कुत्ते का और बिल्ली का स्ट्रक्चर अलग है। इस तरह से जब बहुत सारी चीज़ें उसके सामने स्पेसिफाई या विशेषताएं जब बता दी जाती हैं, तब एक बच्चा जो है वो समझने लग जाता है कि अब जो है वो उस असमंजन की जो प्रक्रिया थी, जो बहुत डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आ गया था, अब उससे वो बाहर निकलने लगता है। अब उसके बाद वो नया ज्ञान जो है, न्यू नॉलेज, मीन्स अब न्यू नॉलेज के साथ उसने आत्मसातकरण कर लिया। तो ये न्यू नॉलेज जो है उसको कहा गया है असिमिलेशन या आत्मसातकरण। पर जिस प्रीवियस नॉलेज, ये स्कीमा क्या थी? प्रीवियस नॉलेज। अब प्रीवियस नॉलेज से वो न्यू नॉलेज की तरफ जब बढ़ा तो एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू वो आगे बढ़ा। दिस प्रक्रिया इज नोन एज समंजन, नॉट असमंजन, दिस इज ओनली समंजन। और ये समंजन की जो प्रक्रिया है, दिस इज नोन एज एकोमोडेशन। इस एकोमोडेशन को उन्होंने कहा कि ये जो है एकोमोडेशन मीन्स उस प्रक्रिया के थ्रू, मीन्स जब प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ जो बढ़ा तो एक प्रक्रिया के थ्रू बढ़ा, दैट इज नोन एज एकोमोडेशन। ये तीनों प्रोसेसेस समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो स्टेजेस हैं
वो कैसे हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल स्ट्रक्चर, इसके बारे में और डिटेल अच्छी तरह से समझना है तो मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो में अच्छी तरह से स्कीमा, एकोमोडेशन और असिमिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगी, आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप उसको और अच्छी तरह से भी समझ सकें। उसके बाद हम बात करते हैं संवेदिक पेशीय अवस्था। ये पहली अवस्था है जब बच्चा 0 से, जन्म से लेकर 2 साल तक का जब होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था है उसको उन्होंने बोला संवेदिक पेशीय अवस्था। संवेदिक पेशीय अवस्था जो है उसमें हम सेंसरी मोटर स्टेज भी इसको हम कह सकते हैं। मीन्स जब बच्चा अपने सेंसेस से काम करता है, बच्चों के अंदर जो सेंसेस हैं उसके द्वारा ज्ञान एकत्र करना, हम कह सकते हैं कि संवेदिक पेशीय अवस्था है वो, और उससे ही बच्चा अपने आप सीखता चला जा रहा है। जैसे जन्म से 30 दिन तक जब बच्चा बहुत छोटा है, सिर्फ 1 महीने का बच्चा है, जन्म से लेकर 30 दिन तक, उसमें बच्चा कैसे सीखेगा? सिर्फ सहज क्रियाओं के द्वारा बच्चा सीखता है। सहज क्रियाएं जो है उससे बच्चा सीखेगा, और उसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस मीन्स जो अपने आप जो क्रियाएं होती हैं, जैसे बच्चा कभी आंखें पल के झपकाता है, खांसता है, छींकता है, ये स्पॉन्टेनियस होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, अपने आप शारीरिक जो हम क्रियाएं कह सकते हैं, उससे जो बच्चा सीखता है तो वो सहज क्रियाओं से सीखना कहते हैं। और ये जन्म से लेकर 30 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद 1 से लेकर 4 महीने तक, 1 से लेकर 4 महीने तक, उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा सीखने लगता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, प्रत्यक्षीकरण उसका होने लगता है, चीज़ों को देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसमें कुछ नया ज्ञान भी एकत्र होने लगता है। वो नई नॉलेज लेता चला जाता है, और उसको अकोमोडेशन के थ्रू होता है, और नई नॉलेज, असिमिलेशन जो है उसकी नई नॉलेज इकट्ठी होती जा रही है। तो ये 4 महीने तक ये काम होता है। 4 से 8 महीने तक बच्चे को कॉज और इफेक्ट का मतलब समझ आ जाता है कि किस कारण से, मतलब किस वजह से मुझे क्या चीज़ मिल सकती है। अगर कोई चीज़ बच्चे को चाहिए तो वो रो के दिखाएगा, या किसी चीज़ की डिमांड कर सकता है, मतलब बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि रोने के बाद मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरह का कॉज और इफेक्ट चीज़ें समझने लगता है बच्चे इस रिलेशनशिप को, वो 4 से 8 महीने तक। 8 से 12 महीने का जो बच्चा होगा वो आइडियाज ऑफ परमानेंस की हम बात करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि अब जो चीज़ें उसने सीखी थी, उसने 8 महीने से पहले जो चीज़ें सीखी थी, उस चीज़ों को परमानेंटली होती जाती हैं। अभी वो सिर्फ देख रहा था, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, और अब वो चीज़ें जो हैं वो परमानेंटली उसके दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया है। दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे हम एक बॉल दिखाते हैं बच्चे को और उसका नाम बताते हैं, तब अब बच्चे को जब 3-4 बार, 5-6 बार जब वो चीज़ें क्रियाएं होती चली गई, तब अब उसके दिमाग में वो रिकॉग्निशन हो गई है, परमानेंट हो गया है वो चीज़। दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट परमानेंस। या 8 से 12 महीने तक का बच्चा जो है वो चीज़ों को देखकर उसका नाम बताने लग जाता है। आइडियाज ऑफ परमानेंस होने के बाद बच्चे के अंदर 12 से 18 महीने तक इमिटेशन मीन्स बच्चा देख कर सीखने लगता है, मीन्स अनुकरण करके सीखने लगता है। जब बच्चे को ये कहा जाता है कि कोई भी काम देख करो, तो वो बच्चा उस स्टेज में 12 से 18 तक वो इमिटेशन, अनुकरण करने लगता है। 18 से 24 महीने तक मेमोरी एंड द थॉट मीन्स जो भी बच्चे के अंदर मतलब याददाश्त जुड़ने लगती है, उसको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती हैं, और बच्चा जो है वो सोचना शुरू कर देता है एट द स्टेज ऑफ 18 to 24। तो इस तरह से हमारा 0 to 2 ईयर्स की जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज संवेदिक पेशीय अवस्था, वो कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो सेकंड स्टेज है प्याजे की, उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज भी इसको कह सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं मेन पॉइंट्स को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इमेजिनेटिव थिंकिंग बिगिंस।
मतलब इस स्टेज पे बच्चा जो है वो काल्पनिक सोच जो है इसमें शुरुआत हो जाती है। बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है, तो बच्चा जो है वो इमेजिनरी स्टोरीज सुनना मतलब पसंद करता है, और उसकी जो इमेजिनेटिव पावर भी है वो इस टाइम स्टार्ट हो जाती है। मीन्स ये जो स्टेज है वो 2 से 7 ईयर्स तक चल सकती है, 2 से 7 साल तक ये जो अवस्था है वो चलेगी। सेकेंड जो है वो है ईगोसेंट्रिक लॉजिक। ईगोसेंट्रिक लॉजिक, इसमें बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित हो जाता है। मीन्स आत्म केंद्रित बच्चा जो है ये कहेगा कि ये चीज़ मेरी है, मतलब ईगो आ जाती है कि अपनी चीज़ें रखने लॉजिक देता है कि ये चीज़ मेरी है, इसलिए वो उस चीज़ को छोड़ने से या किसी चीज़ को देने से मना कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा, मतलब इस तरह के लॉजिक लगाता है कि ये चीज़ मेरी है तो इसलिए मैं नहीं दूंगा। थर्ड ये है कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस स्टेज में भाषा का विकास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा का विकास इस स्टेज से होना शुरू हो गया है। और इस स्टेज में बच्चा जो है वो 200 से लेकर 2000 वर्ड्स तक सीख जाता है आफ्टर 2 ईयर्स। मीन्स 3 साल का बच्चा जो है वो 8 से 10 शब्दों के वाक्य जो है वो बोल सकता है। 8 से 10 शब्दों के वाक्य जो है वो बोल सकता है 3 साल का, अगर एक 3 साल का चाइल्ड है वो। तो इस तरह से यहाँ से जो है वो भाषा का विकास भी उसका शुरू हो गया है। अब हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। जो थर्ड स्टेज है इसकी वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट स्टेज। ये स्टेज जो है वो 7 to 11 ईयर्स तक चलेगी। और इस स्टेज में बच्चे की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेन विशेषताएं क्या क्या होंगी। क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंजर्वेशन, मीन्स अब बच्चा जो है वो संरक्षण करना सीख गया। मीन्स संरक्षण अपनी बातों का, अपनी यादों का, और जो भी उसने बात कही है उसको वो याद रख सकता है। अगर उससे रूटीन पूछा जाए तो सुबह से शाम तक का उसने क्या क्या काम किया वो सारा उसको याद होगा और वो इजीली अपने काम को बता सकता है। तो इस तरह से जो 7 ईयर्स के बाद जो है बच्चा संरक्षण मीन्स बातों को याद रखने की उसके अंदर कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। फिर सेकंड आया है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मीन्स पलटन। पलटन में हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम जो बच्चा है वो चीज़ों को सीखने लगता है, बेहतरी से सीखने लगता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो वो समझ जाएगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। मीन्स दोनों का जो रिवर्स कंडीशन है वो समझने लगेगा। यहाँ पे इस कंडीशन पे बच्चा जो है, अगर हम किसी रास्ते से उसको मतलब जाना सिखा देते हैं तो वो वापस भी आ सकता है। तो मीन्स वो रिवर्स कंडीशन को भी, जो एक चीज़ हमने सिखाई है तो उसको दूसरी चीज़ भी करनी आ जाएगी, वो अपने आप सीखने लगता है इस चीज़ को। उसके बाद थर्ड जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि बच्चा जो है अब विकेंद्रीकरण हो गया है। मीन्स कोई भी चीज़ अगर उसको दी जाती है तो उस चीज़ का कलर, उसका आकार, उसका रंग रूप, उसके बारे में वो कैसे बना हुआ है, क्या चीज़ उसमें डाली गई है, वो कैसे काम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सीखने लगता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर हम 2 ग्लास के अंदर पानी डालते हैं तो एक ग्लास चौड़ा है, एक ग्लास पतला है, पर हाइट दोनों की सेम है, तो वो बच्चा जो है अब बताने योग्य हो गया है कि कौन से ग्लास में ज़्यादा पानी है और कौन से ग्लास में कम पानी है। अगर दोनों ही जो ग्लास हैं वो सेम हाइट के हैं और दोनों फुल भरे हुए हैं, तभी भी वो नैरोनेस और ब्रॉडनेस के बेसिस पे वो बता सकता है कि किस में जो है पानी ज़्यादा है और किस में पानी कम है। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स अब वो चीज़ों को मूर्त रूप से सोचने लग गया है, मूर्त रूप से सोचना शुरू कर दिया है, कंक्रीट उसकी अवस्था आ गई है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब जब बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसकी समझ जो है वो बढ़ रही है, वो अब चीज़ों को, मूर्त चीज़ों को, जो भी कोई मूर्त चीज़ है उसको, कंक्रीट चीज़ को देखकर उसको समझने की कोशिश करने लगा है। जो फोर्थ स्टेज है that is experimentation is replaced by the rules and order। जो इसमें और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे इसकी पहले वाली स्टेज में एक्सपेरिमेंटेशन जो है बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है, कुछ एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे से करने लगता है, मीन्स कुछ ऊटपटांग काम करने लगता है, इससे 7 ईयर से पहले वाली स्टेज में। बट इसमें क्या होता है कि उसको रूल्स और ऑर्डर्स समझ आने लगते हैं, बच्चा समझदारी की तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ पर नियमों की जो समझ है
उसको आने लगती है। अब बच्चा जो है अगर एक्सपेरिमेंटेशन की वो जो है पहले किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगता है कि इसको तोड़ के देखते हैं क्या होता है, इसको खोल के देखते हैं क्या निकलता है, तो इस तरह की कुछ एक्सपेरिमेंटेशन वाली स्टेज में रहता है इससे पहले 7 ईयर से पहले। बट आफ्टर दैट उसको अगर मना कर दिया जाए तो वो रूल्स एंड ऑर्डर्स को मानने लगता है, समझने लगता है। तो ये थी इसकी मूर्त स्टेज। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेज, दैट इज 4th स्टेज, जो है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो प्याजे ने 4th स्टेज जो बताई है उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं एक बालक के अंदर। तो जो बालक है वो, इसमें हम बात कर रहे हैं 11 से लेकर 15 साल तक। 11 से लेकर 15 साल तक की जो स्टेज है वो ये स्टेज आती है। इसमें जो है अमूर्त चिंतन जो है बच्चा करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें उसको दिख रही हैं सिर्फ उसी के बारे में बता सकता है। वो अब सोसाइटी के लिए कॉन्शियसनेस है, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की सोसाइटी में क्या रोल होना चाहिए उसके लिए वो कॉन्शियसनेस है। मीन्स अब सोसाइटी कॉन्शियसनेस या सोसाइटी अवेयरनेस उसके अंदर आ गई है, सोसाइटी के लिए भी अवेयरनेस आ गई है। तो अब वो सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता, प्रेम, मीन्स इन चीज़ों पे भी वो बात कर सकता है। अब अपने लॉजिक लगा सकता है, अपने तर्क वितर्क दे सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जो सेकेंड स्टेज है दैट इज एबिलिटी टू इंट्रोस्पेक्शन। मीन्स अब वो आत्म मंथन कर सकता है, अपने अंदर देख सकता है कि मैं कहाँ गलत था और मैं कहाँ सही था, मैं कहाँ कहाँ मैंने गलत काम किया है, क्या किया है, और मैंने कहाँ कमी थी मेरे अंदर या मेरी क्या स्ट्रेंथ है। तो अपने अंदर झांक के वो देख सकता है। इस स्टेज पे आने के बाद 11 to 15 ईयर्स तक उसको अपने बारे में समझ आने लग जाता है। तो ये इसकी सेकंड है कि एबिलिटी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन की यहाँ पे डेवलप हो गई है। साइंटिफिकली लॉजिक, अब इस स्टेज में बच्चा जो है वो साइंटिफिकली लॉजिक्स देने लगता है कि जैसे सिंपली हम ये कह सकते हैं कि व्रत करना चाहिए हर, मतलब सुपरस्टिशियसली अगर हम कहें तो हम कभी ऐसे मान लेते हैं कि हमें व्रत रखना चाहिए। बट साइंटिफिकली अगर बच्चा यहाँ पे लॉजिक लगाता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें व्रत रखना, वीक में 1 व्रत जो है वो हम रख सकते हैं, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये जो है बच्चा यहाँ पर साइंटिफिकली लॉजिक लगाने लगता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाता है। मीन्स जब बच्चे की अपनी फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तो उस टाइम, अब इस स्टेज में जब बच्चा बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से भी बहुत चेंज हो रहा है तो अपने बारे में भी कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो बेसिक जो चेंजेस हैं या बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं इस स्टेज की, वो आज हमने बात की। और इसमें जो है मेन जो क्वेश्चंस जो बनते हैं कि ये पूछ लिया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे हमने अभी बात की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन कौन से स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे देंगे, चारों स्टेजेस के आपको नाम दे देंगे, तो आपको उनमें से एक स्टेज का नाम बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी यहाँ पे बताया गया है वो सारे हर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है। और आपके जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें एज इट इज यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है या रिवर्सिबिलिटी, पलटन क्या होती है, ये कौन से स्टेज में देखी जा सकती है, भाषा का विकास कौन से स्टेज में हो जाता है। तो इस तरह के जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से देखने को मिलते हैं। वो जब डेवलपमेंटल थ्योरी है प्याजे की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से करके जाना। और मेरी वीडियो जो है अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।